हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। शुरू करते हैं आज सॉल्यूशंस का लेक्चर नंबर 3। पहले दो लेक्चर अगर आपने नहीं देखे तो ये वीडियो को एग्जिट कीजिए, फर्स्ट और सेकेंड लेक्चर देखिए, फिर ये शुरू कीजिए, ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा। लास्ट लेक्चर में हम लोग राउल्स लॉ शुरू करते करते रह गए थे। राउल्स लॉ नाम से पता पड़ रहा है कि राउल्ट एक साइंटिस्ट का नाम था, उन्होंने एक लॉ बनाया था बहुत सुंदर सा, उसके बारे में बात करेंगे। किससे रिलेटेड है? लास्ट लेक्चर में मैंने लास्ट कंसेप्ट क्या पढ़ाया था, लेक्चर नंबर 2 में, वेपर प्रेशर, उससे रिलेटेड है। मिस्टर राउल्ट बोलते हैं, देखो राउल्ट्स लॉ के दो तरीके हैं, दोनों डिस्कस करेंगे। मिस्टर राउल्ट बोलते हैं कि अगर मेरे पास एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन मतलब सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सोचो मेरे पास एक बाइनरी सॉल्यूशन है, मैंने बताया था बाइनरी सॉल्यूशन मतलब दो कंपोनेंट्स वाला सॉल्यूशन जिसमें एक सॉल्वेंट हो एक सोल्यूट हो। सॉल्वेंट तो हमेशा एक ही होता है, सोल्यूट की संख्या के हिसाब से डिसाइड होता है कि बाइनरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी वगैरह वगैरह, ठीक है। तो अगर वो बोल रहे हैं, राउल्ट बोल रहे हैं कि अगर मेरे पास एक बाइनरी सॉल्यूशन है तो उसका टोटल वेपर प्रेशर पीटी, टी मतलब टोटल, पी मतलब प्रेशर, तो टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन वुड बी द एडिशन ऑफ P1 एंड P2। व्हाट इज P1? अच्छा एक बात बताओ, सॉल्वेंट और सोल्यूट में ज्यादा कंसंट्रेशन में कौन होता है? हमने बात किया पिछले लेक्चर में, ज्यादा कौन होता है? सॉल्वेंट, तो उसको 1 बोलो। जो ज्यादा है उसको ज्यादा प्रायोरिटी दे दो, ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दो। और जो कम होता है, कौन कम होता है? सोल्यूट, तो उसको 2 बोलेंगे। तो जहां जहां आपको 1 दिखाई दे, P1, V1, T1 जो भी दिखाई दे, मतलब 1 का मतलब क्या पकड़ोगे? सॉल्वेंट के बारे में बात चालू है। 2 का मतलब सोल्यूट, 3 मतलब सोल्यूट, 4 मतलब सोल्यूट, मतलब सॉल्वेंट को हमेशा 1 नंबर होगा और उससे आगे के जो भी नंबर्स हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 100, 200 जो भी है वो सारे सोल्यूट्स के लिए, ठीक है। यहां पे राउल्ट ने क्या लिया है? बाइनरी सॉल्यूशन। Mr. Raoult says total pressure of the solution, total vapor pressure of the solution is the sum of the pressures of the solvent and the pressure of the solute, ठीक है। और फिर इनको पूछा गया कि सर P1 का वैल्यू कहां से निकालेंगे, ये मेन चीज है। यहां राउल्ट्स लॉ शुरू होता है, P1 is equal to P1 naught into x1। What is x? Do you remember 11th स्टैंडर्ड में कैपिटल X मोल फ्रैक्शन का सिंबल था। P1 नॉट, ये रेस टू 0 का मतलब है प्योर सब्सटेंस। मतलब क्या बोल रहा हूं बताएगा, एग्जांपल लीजिए, शक्कर और पानी को मिक्स किया, जब शक्कर को अकेले को लिया था तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा? रेस टू 0 लिखा जाएगा प्योर शक्कर का। और अकेला पानी लिया था तब क्या लिखा जाएगा? रेस टू 0 लिखा जाएगा प्योर वाटर का। वाटर यानी सॉल्वेंट है, तो P1 नॉट मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। देखो उसको पढ़ते कैसा है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। क्यों ऐसा बोला जा रहा है? क्यों ऐसा P1 अलग और P1 नॉट अलग? क्योंकि जैसे ही दो अलग अलग चीजों का वेपर प्रेशर हम चेक करते हैं वो अलग अलग होती है, जैसे ही उनको मिक्स कर देते हैं दोनों एक दूसरे से कोई सेटलमेंट दिखाएंगे ना, दोस्ती दुश्मनी कुछ तो दिखाएंगे, तो वेपर प्रेशर चेंज हो जाएगा। समझ गए? तो P1 मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ, यहाँ पे डॉट है मतलब इनटू है, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट। एक्चुअली यहाँ पे स्केलर का बात चलो, डॉट और क्रॉस से कोई फर्क नहीं पड़ता, फिजिक्स में पड़ता है। तो P1 मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, और साथ में P2 का क्या होगा? एंड P2 इज इक्वल टू, बताइए P2 का क्या होगा इसके हिसाब से? P2 नॉट इंटू x2, ये चीज है। और ये दोनों वैल्यूज यहां पे पुट अप कर देंगे, ये है इनटू ब्रैकेट, ठीक है, ये इनटू ब्रैकेट, मतलब ये चीज क्या है, यहाँ पे यूज करने वाली चीज है, ये स्टेप का हिस्सा है पर रफ वर्क टाइप का हिस्सा है। तो क्या आएगा? Pt इज इक्वल टू P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2। और हमको पता है कि एक चीज को हम कैसे भी डिराइव कर सकते हैं, अभी मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, सिंस x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1। हमको पता है ना, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला सीखे थे 11th स्टैंडर्ड सेकंड चैप्टर इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल केमिस्ट्री में। क्या सीखा था? x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1।
सो x1 इज इक्वल टू 1 माइनस x2 या x2 इज इक्वल टू 1 माइनस x1, कैसे भी लिखा जा सकता है, अपनी मर्जी है भाई, डेरिवेशन को कैसे भी घुमाया जा सकता है अपनी मर्जी के हिसाब से। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूं x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1, देयरफॉर क्या बोलूंगा, x2 इज इक्वल टू 1 माइनस x1। इसके बदले आप क्या लिख सकते हो, x1 इज इक्वल टू 1 माइनस x2, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा चाहो लिख सकते हो। आर यू गेटिंग दिस? राउल्ट्स लॉ की शुरुआत कहां से होती है, Pt टोटल प्रेशर इज इक्वल टू P1 प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट प्लस P2 प्रेशर ऑफ सोल्यूट, ठीक है। और अभी ये वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर दो और इसको सॉल्व कर सकते हो, ये एक चीज। अब मैंने आपको बोला राउल्ट्स लॉ में दो पार्ट हैं, कौन से दो पार्ट हैं वो बताता हूं। अगर मेरा सोल्यूट वोलेटाइल है तो एक पार्ट होगा, सोल्यूट नॉन वोलेटाइल है तो दूसरा पार्ट होगा। वोलेटाइल मतलब जो फटाक से वेपर बनाता है, और नॉन वोलेटाइल मतलब जो फटाक से वेपर नहीं बनाता, इमीडिएटली वेपर्स नहीं बनाता, जिसको वेपर बनाने के लिए बहुत ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट की जरूरत है। समझ गए क्या बोल रहा हूं? अगर मैंने एक एग्जांपल लेते हैं, वाटर सॉल्वेंट लिया तो P1 का वैल्यू आएगा P1 नॉट x1, ठीक है। मैंने सोल्यूट अगर इथाइल अल्कोहल लिया तो क्या होगा, वो वोलेटाइल सोल्यूट है तो P2 का फॉर्मूला P2 नॉट x2 बनेगा। पर अगर मैंने सोल्यूट नमक ले लिया तो नमक के तो वेपर ही नहीं बनते, तो उसका P2 मतलब प्रेशर ऑफ सोल्यूट कैसे आएगा, प्रेशर ऑफ सोल्यूट आएगा 0, क्योंकि नमक के तो वेपर बनते ही नहीं इस टेम्परेचर के आसपास। किस टेम्परेचर के आसपास, वाटर के बॉइलिंग पॉइंट के आसपास कहीं पे वेपर बनते हैं क्या, बिल्कुल नहीं। नमक का मेल्टिंग पॉइंट ही 1093 केल्विन है, तो सोचो बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, है ना। नमक का मेल्टिंग पॉइंट ही 1093 1083 केल्विन है, 83 से लेकर 93 डिपेंडिंग ऑन द प्योरिटी, तो फिर बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, तो उसका P2 नॉट वैल्यू 0 लेंगे, इसलिए P2 भी 0 आएगा। आर यू गेटिंग? तो अगर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है तो फॉर्मूला अलग बनेगा, वोलेटाइल है तो अलग बनेगा। वोलेटाइल सोल्यूट लिया है तो ये है फॉर्मूला, समझ गए? राउल्ट्स लॉ उसमें फर्स्ट पार्ट, फॉर वोलेटाइल सोल्यूट, ठीक है। और नॉन वोलेटाइल में क्या अलग होगा, सिर्फ P2 का वैल्यू, ये फॉर्मूला सेम होगा, ये भी यहां तक सेम होगा, और फिर क्या बोलेंगे, एंड सिंस NaCl या सिंस द सोल्यूट इज नॉन वोलेटाइल देयरफॉर P2 नॉट इज 0, देयरफॉर P2 इज इक्वल टू 0 इंटू x2, और फिर बाद में 0 ही बोलेंगे नेक्स्ट स्टेप में। समझ गए? ये लिख लो फटाक से। फॉर वोलेटाइल सोल्यूट ये लिखा गया, ये वाला जो फॉर्मूला है ये फॉर वोलेटाइल सोल्यूट है। नॉन वोलेटाइल में सिर्फ ये हिस्सा नहीं आएगा, Pt इज इक्वल टू P1 नॉट x1, मतलब ओनली द सॉल्वेंट वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसाइडिंग व्हाट, डिसाइडिंग द प्रेशर, द टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। आगे चलते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1, फिर बाद में क्या लिखा, x2 इज इक्वल टू 1 माइनस x1, तो ये वैल्यू इधर डालोगे ना 1 माइनस x1, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, दोनों तरीके से लिख सकते हो, मैंने बोला ना आपको दोनों तरीके से लिख सकते हो। x1 इज इक्वल टू 1 माइनस x2, ये वाला इधर पुटअप करके देखते हैं क्या आता है, ठीक है। यहाँ तक हो चुका है। अभी भी फॉर वोलेटाइल सोल्यूट ही चालू है, नॉन वोलेटाइल का मैंने आपको बताया सिर्फ, ठीक है। और एक स्टेप लिखते हैं, क्या बनेगा देखते हैं, यही वाला फॉर्मूला नीचे क्या बन जाएगा, 1 माइनस x2 लेना ना हमको, किसका वैल्यू, x1 के बदले 1 माइनस x2 डालना है, Pt इज इक्वल टू P1 नॉट 1 माइनस x2 प्लस P2 नॉट x2, ठीक है। इसके आगे चलते हैं, ये मैं हेडिंग सिर्फ रब कर रहा हूं ताकि थोड़ी जगह बने, आप कंफ्यूज नहीं होएगा, ये यहाँ लिख देता हूं उनको, Vs लिखूंगा मतलब वोलेटाइल सोल्यूट, ठीक है, फॉर वोलेटाइल सोल्यूट। नॉन वोलेटाइल के लिए क्या लिखूंगा, NVS, बात खत्म। ये मेन हेडिंग है, राउल्ट्स लॉ फॉर वोलेटाइल सोल्यूट। क्या आएगा बताओ, Pt इज इक्वल टू, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा,
P1 नॉट माइनस ये P1 नॉट इंटू 1 P1 नॉट आएगा, P1 नॉट इंटू दिस माइनस P1 नॉट x2, ठीक है, प्लस P2 नॉट x2। ये तो अलग टर्म है, ये दोनों में क्या कॉमन है, x2 कॉमन है ना, तो x2 को कॉमन ले लूंगा तो क्या बनेगा, Pt इज इक्वल टू P1 नॉट माइनस, एक काम करते हैं, रुको, प्लस लेते हैं, इधर आएगा माइनस P1 नॉट प्लस P2 नॉट x2। स्टेप समझा क्या, देखिए क्या किया, इधर P1 नॉट को एज इट इज कॉपी किया, ये दोनों में से x2 कॉमन ले लिया, ये माइनस P1 नॉट इधर आ गया, ये प्लस P2 नॉट इधर आ गया, इसको प्लस ही छोड़ा था। अभी इसको उल्टा कर सकते हैं, देखो बच्चों, माइनस वाई प्लस एक्स को x माइनस वाई लिखना ज्यादा अच्छा दिखता है ना, ज्यादा कंफर्टेबल दिखता है ना, इसलिए इसको अदला बदली कर रहा हूं, जगह सिर्फ P1 नॉट प्लस P2 नॉट माइनस P1 नॉट x2। what is this? Pt, the total pressure of the solution. is this clear? देखिए समझ में आया क्या, आगे चलें। अब ये कर रहा हूं रब, ध्यान से देखिएगा, इसका खींच लो एक स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट राउल्स लॉ बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ है, तो इसको वीडियो को 2-3 बार देखिएगा पूरा पूरा। अगर आप एक बार एक वीडियो देख लेते हैं ना, तो उसके बाद में आप सेकेंड टाइम जब देखो तो इसका स्पीड बढ़ा सकते हैं आप यूट्यूब पे 1.25 टाइम्स करके फिर देख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये जो मैं आपको बोला ना कि P1 का वैल्यू अलग होता है, P2 का वैल्यू अलग होता है, उसका हम लोग एक ग्राफ देखते हैं, ठीक है। कौन है एक्स एक्सिस पे, मोल फ्रैक्शन, ठीक है। वाई एक्सिस पे कौन है, वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर। मोल फ्रैक्शन में ले रहा हूं x2 का, सोल्यूट का। क्यों सोल्यूट का ले रहा हूं, क्योंकि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हमको पहले से पता होता है, उसमें सोल्यूट आने के बाद में चीजें चेंज होने लगती हैं, समझ गए। क्या करेंगे बोलो, कैसे ग्राफ आएगा, वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, ठीक है। देखो क्या बोल रहा हूं, ये एक बात याद रखिएगा, मैंने बचपन में एक वाक्य सुना था, पुत्र या पुत्री सुपुत्र या कुपुत्र हो सकते हैं, सुपुत्री या कुपुत्री हो सकते हैं, पर माता कभी भी कुमाता नहीं हो सकती। मतलब माँ हमेशा अपने बच्चे के प्रति अच्छी ही होगी। वैसे ही सोल्यूट और सॉल्वेंट में बड़ा कौन, ज्यादा कौन, सॉल्वेंट, मतलब माँ कौन, सॉल्वेंट, ऐसा मान लीजिए याद रखने के लिए। तो सॉल्वेंट और सोल्यूट में सोल्यूट कैन बी वोलेटाइल एज वेल एज नॉन वोलेटाइल। सुपुत्र या कुपुत्र हो सकता है, अच्छे सुपुत्र यानी अच्छा, कुपुत्र यानी बुरा, तो अच्छा बेटा बुरा बेटा हो सकता है, वोलेटाइल या नॉन वोलेटाइल हो सकता है, पर सॉल्वेंट हमेशा वोलेटाइल होगा। तो ये जो है ये प्रेशर है, वेपर प्रेशर है सॉल्वेंट का, प्योर सॉल्वेंट का, P1 नॉट, P1 नॉट, ठीक है। और ये है कहाँ लेंगे, नीचे लेंगे पर वैल्यू 0 आनी चाहिए। या ठीक है चलो, फॉर वोलेटाइल सोल्यूट ले रहे हैं, वोलेटाइल वाले का ग्राफ चालू है ना। वोलेटाइल सोल्यूट का क्या मतलब है, जो फटाक से वेपर बनाता है। P1 नॉट समझ गए, P2 नॉट यहाँ होगा। क्यों यहाँ होगा P2 नॉट, क्योंकि वोलेटाइल सोल्यूट है ना, वोलेटाइल मतलब फटाक से वेपर बनाने वाला, सॉल्वेंट से भी ज्यादा जल्दी बनाएगा वेपर, ठीक है। और जब दोनों को आप मिक्स कर दोगे तो क्या होगा, जो आपको सॉल्यूशन मिलेगा, जो आपको सॉल्यूशन मिलेगा दैट वुड बी हैविंग वेपर प्रेशर Pt which is equal to P1 प्लस P2। पर यहाँ पे जो हमने P2 नॉट और P1 नॉट लिखा है, इसका मतलब तो प्योर सॉल्वेंट्स है, और जो ऊपर हमने फॉर्मूला लिखा है उसका मतलब क्या है,
P1 पूरे मतलब P1 नॉट इंटू x1 नॉट इंटू x1 है ना, उसके हिसाब से लिया जाएगा ना, क्या बोलते हो? इसको अगर आप बैक एक्सटेंड करोगे यहाँ आएगा, इसको आप बैक एक्सटेंड करोगे यहाँ आएगा। एक्चुअली ना बच्चों सच बोलूं आपको, ये ग्राफ का कोई खास इंपॉर्टेंस है नहीं, ये एग्जाम में आपको पूछा नहीं जाने वाला, सिर्फ आपको एक बेसिक के लिए बताया जा रहा है, वो क्लियर करता हूं और फिर आगे बढ़ते हैं। P1 नॉट क्या है? P1 नॉट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। जब प्योर सॉल्वेंट होगा तो x2 की वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी ना। इसको नीचे एक्सटेंड करोगे तो क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा। देखो नीचे ले गए तो क्या मिलेगा? जीरो। P1 नॉट का क्या मतलब है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। जब भी मेरे पास प्योर सॉल्वेंट एक बीकर में होगा तो उस प्योर सॉल्वेंट में मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट कितना होगा? नहीं होगा ना, जीरो होगा ना, तो इसकी वैल्यू जीरो हो गई। ये समझ गए? ये P2 नॉट है, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सोल्यूट। सोल्यूट का वेपर प्रेशर जब जब मैं चेक करूंगा तब मेरे पास x1 होगा क्या? नहीं होगा। x2 की वैल्यू मैक्सिमम होगी। ये देखो ना, ये मोल फ्रैक्शन यहाँ जीरो है, जीरो से आगे 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 बढ़ते जा रहा है। दिस इज मैक्सिमम वैल्यू। आर यू गेटिंग दिस? और फिर दोनों को जब मिक्स करोगे, एक क्रॉस मल्टीप्लाई टाइप बताने की कोशिश किया, दोनों को जब आप मिक्स करोगे तो आपको मिलेगा PT दैट इज P1 प्लस P2। इज दिस क्लियर? आगे चलते हैं, ठीक है। अच्छा अभी ना इसके साथ ही एक चीज बता देता हूं। राउल्स लॉ होता है, लोग मतलब बहुत सारे सॉल्यूशंस फॉलो करते हैं, पर कुछ ऐसे सॉल्यूशंस हैं जो डेविएशन दिखाते हैं। डेविएशंस फ्रॉम द राउल्स लॉ। डेविएशन दो टाइप का हो सकता है बच्चों, दो टाइप का हो सकता है। एक हो सकता है पॉजिटिव डेविएशन, एक हो सकता है नेगेटिव डेविएशन। दुनिया का हर वो सॉल्यूशन जो हमेशा राउल्स लॉ को फॉलो करता है, दुनिया का हर वो सॉल्यूशन जो हमेशा राउल्स लॉ को फॉलो करता है ओवर एनी टेम्परेचर एंड प्रेशर रेंज आर कॉल्ड एज आइडियल सॉल्यूशंस। दुनिया का हर वो लॉ जो हमेशा हर टेम्परेचर प्रेशर किसी भी सिचुएशन पे राउल्स लॉ को फॉलो करता है, उस सॉल्यूशन को बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। और जो फॉलो नहीं करता, जो डेविएशन दिखाता है, उसको बोलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और डेविएशन दो प्रकार का होता है, एक होता है पॉजिटिव डेविएशन, एक होता है नेगेटिव डेविएशन। इसका मतलब क्या है बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। राउल्स लॉ क्या है? व्हाट इज राउल्स लॉ? मैं एक काम करता हूं, आइडियल लिख लेता हूं, ठीक है। आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है? जो हर सिचुएशन पे राउल्स लॉ फॉलो करता है। मतलब क्या? In that solution, for that solution, PT is always equal to P1 plus P2, fix। कोई भी टेम्परेचर लाओ, कोई भी प्रेशर लाओ, कोई भी फैक्टर्स चेंज करो, आइडियल अगर सॉल्यूशन है तो राउल्स लॉ को हमेशा फॉलो करेगा। PT would be always equal to P1 plus P2। पर अगर नॉन आइडियल है, नॉन आइडियल में क्या हो सकता है? डेविएशन होगा। डेविएशन यानी पॉजिटिव डेविएशन या फिर नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब है PT is, पॉजिटिव मतलब ज्यादा, नेगेटिव मतलब कम, है ना। पॉजिटिव यानी ऐड करना, नेगेटिव यानी कम करना, माइनस करना। पॉजिटिव डेविएशन यानी PT is not equal to P1 plus P2, PT is greater than P1 plus P2। इसका कल हमने एक एग्जांपल राउल्स लॉ में नहीं देखा था, पर दूसरे जगह देखा था, जहां पे KNO3 का वेपर प्रेशर बहुत बढ़ता था, KNO3 का सॉल्युबिलिटी बहुत बढ़ता था। जैसे ही थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाओ, बहुत सॉल्युबिलिटी बढ़ जाता था, मतलब जरूरत से ज्यादा, एक्सपेक्टेड से ज्यादा। हेनरीज लॉ को वो एक्सेप्शनल केस था, एक्सेप्शन था ना हेनरीज लॉ को। देखिए पॉजिटिव डेविएशन क्या होगा और नेगेटिव क्या होगा वो सीखने के पहले आइडियल मतलब क्या, जो राउल्स लॉ बता रहा है PT इज इक्वल टू P1 प्लस P2, एग्जैक्टली हमेशा फॉलो किया तो बोलेगा आइडियल सॉल्यूशन, अगर नहीं फॉलो किया तो बोलेगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल कब होगा? जब इसको फॉलो नहीं करेगा, डेविएशन दिखाएगा, तब बोलेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है? टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन द एडिशन ऑफ दीज टू। समझ गए? पॉजिटिव क्यों बोला? और नेगेटिव में क्या होगा? टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज लेस देन द एडिशन ऑफ दीज टू, मतलब इसलिए इसको नेगेटिव बोला। और जब आप पॉजिटिव डेविएशन का बात करोगे ना, ये ग्राफ किसका है? राउल्स लॉ को फॉलो करने वाले सॉल्यूशंस का, मतलब आइडियल सॉल्यूशन का। P1 नॉट, P2 नॉट, X1 X2 के हिसाब से बना हुआ ग्राफ है।
Pt इज इक्वल टू P1 प्लस P2। इसी ग्राफ पे अगर आ रहा है आपका सॉल्यूशन ओवर अ कंप्लीट रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब समझ जाओ आइडियल सॉल्यूशन है। अगर ग्राफ ऐसा नहीं आ रहा है, ऐसा आ रहा है, मतलब समझ जाओ पॉजिटिव डेविएशन है। समझ गए क्या? ग्राफ उसका ऊपर आएगा ना। क्यों ऊपर आएगा? क्योंकि टोटल प्रेशर एक्सपेक्टेड से ज्यादा होगा। एक्सपेक्टेड क्या है? इसका प्रेशर प्लस इसका प्रेशर ऐड कर दो तो जो मिलेगा वो होना चाहिए टोटल प्रेशर पर। अगर उससे ज्यादा होगा तो इसको बोलेंगे पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, ये पॉजिटिव, ये कौन है? आइडियल। समझ गए? आइडियल सॉल्यूशन। और नेगेटिव डेविएशन आएगा नीचे। मतलब क्या है, एक सिंपल भाषा में बताता हूं। P1 नॉट इंटू x1, इससे P1 निकाले। P2 नॉट इंटू x2, इससे P2 निकाले। समझो P1 का वैल्यू है 10 सपोज करो, और P2 का वैल्यू है 5। आइडियल सॉल्यूशन में टोटल प्रेशर हमेशा 15 ही आएगा। क्लियर है? 10 और 5 15, बात खत्म। पॉजिटिव डेविएशन में 10 और 5 17 हो जाएगा। होना तो नहीं चाहिए, 10 और 5 15 ही होना चाहिए, पर उससे ज्यादा आएगा। नेगेटिव डेविएशन में 12 हो जाएगा। 12 13 जो भी वैल्यू लेना है, मैं तो एक नंबर ले रहा हूं ताकि आपको कंपैरिजन समझ में आए कि आइडियल सॉल्यूशन में हमेशा टोटल प्रेशर इज द सम ऑफ P1 एंड P2। 10 प्लस 5 15, और यहाँ पे क्या हो रहा है? 10 और 5 17 हो रहा है। यहाँ पे 10 और 5 12 हो रहा है। इसको बोलेंगे डेविएशन। पक्का क्लियर है? मैं एक ही में तीनों ग्राफ सिखा दिया आपको। जो लाल वाली लाइन दिख रही है वो आइडियल सॉल्यूशन की, जितना एक्सपेक्टेड उतना ही मिला। P1 प्लस P2 कर दिए, एक्सपेरिमेंटली चेक किए और मैथमेटिकली चेक किए, दोनों का वैल्यू सेम हो जाएगा। इसको बोलेगा आइडियल सॉल्यूशन। अगर Pt का वैल्यू ज्यादा है तो पॉजिटिव, Pt का वैल्यू एक्सपेक्टेड से कम है तो नेगेटिव। ठीक है, इसका भी एक सुंदर सा स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अच्छा, इसमें मैंने ना बहुत सारी बातें बताई और कुछ चीजें इससे रिलेटेड और बताने वाला हूं। क्या और बताने वाला हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। आइडियल सॉल्यूशन कौन सा होता है बोला है? ऐसा सॉल्यूशन जो हमेशा राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है। कितना भी कंसंट्रेशन बदलो, कितना भी टेम्परेचर बदलो, प्रेशर बदलो, कैटलिस्ट का तो इधर कोई लेना देना नहीं, गलती से बोल दिया, स्लिप ऑफ टंग। कुछ भी चेंज करो, कोई भी फैक्टर चेंज करो, सबसे मेन फैक्टर किसी सॉल्यूशन में होता है उसका कंसंट्रेशन। वो कंसंट्रेशन कितना भी बदल दो, अगर वो राउल्ट्स लॉ को फॉलो कर रहा है, अपना इक्वेशन मतलब अपना सॉल्यूशन, मतलब समझ जाओ वो आइडियल सॉल्यूशन है। ठीक है, और दूसरा बात क्या है, जब आप दो सॉल्यूशंस को मिक्स करते हो तो उनका वॉल्यूम जो होता है ना बच्चों, समझो मैंने दो सॉल्यूशंस को मिक्स किया, एक है सॉल्वेंट जिसको 1 बोलते हैं, एक है सोल्यूट जिसको 2 बोलते हैं, बराबर है। सॉल्वेंट को 1 क्यों बोलते हैं? क्योंकि ज्यादा कंसंट्रेशन में होता है। अच्छा, 1 को ना कभी कभी कैपिटल A भी बोलते हैं, तो बात तो एक ही है। नंबर वाइज देखोगे तो पहला नंबर आता है 1 और अल्फाबेटिकली पहला अक्षर आता है A, इसलिए ये दोनों सिंबल चलते हैं। जहां भी आपको P1 दिखे मतलब समझ जाओ प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, PA दिखे तो भी समझ जाओ प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, P2 दिखे तो प्रेशर ऑफ सोल्यूट, PB दिखे तो भी प्रेशर ऑफ सोल्यूट। ठीक है, मतलब A मतलब और 1 मतलब सेम है, B मतलब और 2 मतलब सेम है। ठीक है, क्या बताना चाहता हूं मैं आपको, यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, डेविएशन से रिलेटेड पॉइंट देख रहे हैं ना। उसमें अगर आइडियल सॉल्यूशन है तो हमेशा राउल्ट्स लॉ फॉलो करेगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर मैंने सॉल्वेंट ले लिया है 50 मिलीलीटर और सोल्यूट ले लिया है 8 मिलीलीटर, ऑफ कोर्स ना, ये तो कम ही होगा ना, इससे ये सॉल्वेंट है ज्यादा होगा, सोल्यूट है कम होगा, तो 50 और 8 ले लिया तो ऐड होके होना चाहिए कितना, 58। अगर आइडियल सॉल्यूशन है तो चेंज इन वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग, जब दो सॉल्यूशंस को, जब दो सब्सटेंसेस को, कंपोनेंट्स को मिक्स करते हैं तो भी थोड़ा बहुत वॉल्यूम चेंज हो सकता है। कब हो सकता है पता है? समझो दो ऐसे कंपाउंड्स हैं जो एक दूसरे से बहुत फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रखते हैं, तो क्या होगा, कम जगह में बैठ जाएंगे ना। अगर दो कंपोनेंट्स हैं, दो कंपाउंड्स हैं जो एक दूसरे से बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रखते हैं, तो 50 और 8 मिलके 56 में बैठ जाएगा, 56 ml में बैठ जाएगा, और मतलब इसको क्या बोलेगा, नेगेटिव डेविएशन। 50 और 8 मिलके 58 होना चाहिए, कम हो गया नेगेटिव डेविएशन। 50 और 8, अगर दो कंपाउंड्स ऐसे दोनों में रिपल्सिव फोर्सेस बहुत स्ट्रांग है, एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, एक स्ट्रांगली पोलर है, एक स्ट्रांगली नॉन पोलर है, मैंने बताया था पिछले लेक्चर में, तो 50 और 8 मिलके 60 ml हो जाएगा, मतलब दूर दूर है वहां भी
पॉजिटिव डेविएशन हुआ अगर बढ़ गया तो, और 50 और 8 मिलके 56 हो गया तो नेगेटिव डेविएशन। जब आइडियल सॉल्यूशन होगा चेंज इन वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग इज 0। व्हाई? इट्स आइडियल सॉल्यूशन। ना इनके बीच में जिगरी दोस्ती है, ना इनके बीच में दोस्ती होगी, ना दुश्मनी होगी, दोनों न्यूट्रली एक दूसरे से मिक्स होंगे, दोनों न्यूट्रली एक दूसरे के साथ सॉल्यूशन बनाएंगे। ठीक है, ये हो गया सेकंड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट क्या था? हमेशा ओवर अ कंप्लीट रेंज ऑफ कंसंट्रेशन इट फॉलोज राउल्स लॉ, उसको आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। दूसरा है चेंज इन वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग इज 0। तीसरा होगा चेंज इन एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग इज 0, मतलब उन दोनों को मिक्स करने पे ना हीट लेनी चाहिए, एंडोथर्मिक भी नहीं होना चाहिए, और ना हीट बाहर फेंकनी चाहिए, एक्सोथर्मिक भी नहीं होना चाहिए। समझ गए? उसके बाद ये 3 हो गए पॉइंट्स। चौथा पॉइंट क्या है? इन एन आइडियल सॉल्यूशन सॉल्वेंट सॉल्वेंट, सोल्यूट सोल्यूट एंड सॉल्वेंट सोल्यूट मॉलिक्यूलर इंटरैक्शंस आर कंपेरेबल। मतलब क्या? ये 1 मतलब सॉल्वेंट है ना, और 2 मतलब सोल्यूट है ना। सॉल्वेंट सॉल्वेंट, सोल्यूट सोल्यूट, सॉल्वेंट सोल्यूट, इनके बीच में जो फोर्सेस है, मतलब इसके बीच में जो फोर्स है, अट्रैक्शन रिपल्शन जो भी थोड़ा बहुत, इसके बीच में जो है, इसके बीच में जो है, भले ही ये सॉल्वेंट सॉल्वेंट है, एक प्रकार के मॉलिक्यूल है, ये सोल्यूट सोल्यूट है, दूसरे प्रकार के मॉलिक्यूल है, ये तो कॉम्बिनेशन हो गया, मिक्स मैच हो गया। ये तीनों के बीच के फोर्सेस ऑलमोस्ट सेम होने चाहिए, कंपेरेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सॉल्वेंट सॉल्वेंट बहुत अट्रैक्शन है, सोल्यूट सोल्यूट रिपल्शन मार रहा है, या सॉल्वेंट सोल्यूट रिपल्शन मार रहा है, नहीं। तीनों के फोर्सेस क्या होने चाहिए? कंपेरेबल, यानी एक दूसरे से कंपेयर करने योग्य होने चाहिए, यानी सिमिलर लेवल का फोर्सेस होना चाहिए। समझ गए? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पांचवा जो फर्क है, पांचवा जो आइडियल सॉल्यूशन का पॉइंट है, वो है द वेपर प्रेशर ऑफ आइडियल सॉल्यूशन ऑलवेज लाइज बिटवीन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट्स एज शोन इन दैट फिगर वी हैव ड्रॉन। है ना, हमने जो ग्राफ बनाया था उसके बीच में ही होना चाहिए। आपको वो एक और बात बनाऊं क्या? अभी जो ग्राफ बनाए थे अपन, यहाँ पे क्या था? मोल फ्रैक्शन, ठीक है, x2। यहाँ पे क्या था? वेपर प्रेशर। हमने जो ग्राफ बनाया था ऐसा था, ठीक है, Pt इज इक्वल टू P1 प्लस P2। फिर से बना रहा हूँ ताकि रिकॉल, वरना फिर आप सोचेंगे ओरली बात क्यों कर रहे हैं सर। यहाँ पे क्या था बच्चों? P1 नॉट, ठीक है, यहाँ पे क्या था? P2 नॉट। इसको हमने यहाँ लिया था, इसको हमने यहाँ लिया था, ठीक है। ये क्या था? x1 इज 0, नहीं x2 इज 0, सॉरी, x2 वाला ग्राफ है ना, और यहाँ पे क्या था? x2 का कुछ वैल्यू था, ठीक है, बात समझ गए? ये जहां पे ये और ये कट हो रहा है ना, कट, ये वो सिचुएशन है जहां पे टोटल प्रेशर मिलेगा, मतलब P1 नॉट और P2 नॉट के बीच में मिलेगा, मतलब ना P1 नॉट से बड़ा ना P2 नॉट से बड़ा, दोनों के बीच में, दोनों के रेंज के बीच में। एक बार फिर से वो वाक्य पढ़ते हैं। पांचवा पॉइंट जो है ना, क्या है? द वेपर प्रेशर ऑफ आइडियल सॉल्यूशन ऑलवेज लाइज बिटवीन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट्स। ये प्योर कंपोनेंट है कि नहीं है? P1 नॉट इतनी वैल्यू इसकी, और ये क्या है? P2 नॉट सोल्यूट की इतनी वैल्यू, प्योर सोल्यूट की, और ये क्या है? सॉल्यूशन की, मतलब इन दोनों के बीच में एग्जिस्ट करेगा, उसको आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे। ये हमने 5 पॉइंट देखे हैं आइडियल सॉल्यूशन के, ठीक है। अच्छा, मैंने इसके आगे के दोनों ग्राफ डिस्कस कर लिए। कौन से? पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन वाले ग्राफ डिस्कस कर लिए, पर कैसे किए थे? सिर्फ मैंने क्या बोला था आपको? टोटल प्रेशर का बात कर रहे हैं, ये वाला, ये पॉजिटिव डेविएशन। पर ये पॉजिटिव डेविएशन कब होगा? जब P1 और P2 में भी थोड़ा बहुत पॉजिटिव डेविएशन ऐसा दिखाई देगा। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाहता हूँ? ये जो ऊपर आई है ना लाइन, ये एक्सपेक्टेड लाइन थी, ये ऊपर आई है, ये एक्सपेक्टेड लाइन थी, ये ऊपर आई है। ऊपर आने का मतलब है पॉजिटिव डेविएशन। तो नेगेटिव डेविएशन के ग्राफ कैसा होगा? बच्चों, कोई भी नई चीज सीखते हैं ना, तो पहले बार में कभी कभी नहीं समझ में आती है, तो और एक बार वीडियो देखिएगा प्लीज, और नहीं समझे 2 बार 3 बार देख के अगर नहीं समझे ना कोई वीडियो, तो कमेंट सेक्शन में डाउट पूछिएगा, पक्का बताऊंगा। मेरा काम ही ये है यार, डाउट ही नहीं सॉल्व करूँगा तो फिर टीचर किस बात का है कि नहीं। ये ग्राफ है, ठीक है, ये ऐसा आया,
ये ऐसा आया, बराबर है। आगे चलें, इसको नाम दे देते हैं। ये कौन है? P2 नॉट, ये कौन है? P1 नॉट, और यहाँ पे इक्वेशन Pt इज इक्वल टू P1 प्लस P2, ठीक है। अब नेगेटिव डेविएशन कैसा होगा? मैंने आपको बोला पॉजिटिव यानी एक्सपेक्टेड से ज्यादा। एक्सपेक्टेड यानी ये जो लाइन है डॉटेड है, दो लाइन, ये है इंडिविजुअल्स की, ये जो स्ट्रेट लाइन है ये है सॉल्यूशन की एक्सपेक्टेड, उससे ज्यादा हो जाएगा तीनों में भी। और यहाँ पे ये जो डॉटेड है ये प्योर सोल्यूट और प्योर सॉल्वेंट की है, और ये जो स्ट्रेट लाइन है वो सॉल्यूशन की। नेगेटिव डेविएशन में एक्सपेक्टेड से कम हो जाएगा तो कहाँ आएगा? 1 2 3। बात समझ में आ रही है? ड्रॉ कर लो दोनों ग्राफ्स, और आज का लेक्चर यहीं पे फिर समाप्त करेंगे। अच्छा, मैं आपको चैप्टर की शुरुआत में बोला था कि चैप्टर में 2 पार्ट है, सॉल्यूशंस एंड कॉलिगेटिव। सॉल्यूशंस आज खत्म हो गया। अब ये मत सोचिएगा सर आधा चैप्टर हो गया इतना जल्दी, नहीं, आधा चैप्टर नहीं हुआ है, ये सॉल्यूशन पार्ट बहुत छोटा था, ठीक है। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हम अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे, अगले लेक्चर में इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच। थेरोटिकली ये कंप्लीट हुआ है। जय हिंद, बाय।